अब आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 ईस्वी में रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह एवं कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। 1857 ईस्वी में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी ने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। कालू सिंह मेहरा जी को गुप्त संगठन चलाने के लिए अवध के नवाब वाजिद अली ने प्रेरित किया था। कालू मेहरा के साथी आनंद सिंह फड़त्याल व बिस्ना सिंह थे, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। सितंबर 1857 ईस्वी बरेली के नवाब खान बहादुर खां की सेना हल्द्वानी में आक्रमण कर कब्जा कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसके बाद नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। नाना साहेब या घोड़ूपंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रह रहे थे, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके गठन की योजना बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाई, जबकि इनके संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया। 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को जाता है। दयानंद सरस्वती प्रथम बार 1854-55 में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून (FRI) में एक कर्मचारी के रूप में काम किया और इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का असफल प्रयास किया। 1886 ईस्वी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। 1903 ईस्वी को अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना को जगाना था। 1906 ईस्वी में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुमसे नारा दिया था। 1907 में धनीराम वर्मा ने कोटद्वार गोरक्षणी सभा की स्थापना की। 1907 ईस्वी को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में की और गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक 1908 को कोटद्वार में हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बटथवाल ने की थी। ज्वालादत्त जोशी, सदानंद सनवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए। वहां एक शुद्ध साहित्य की स्थापना की उन्होंने। 1914 ईस्वी में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल की एक शाखा स्थापित की। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बंबई में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। पौड़ी गढ़वाल के दुगडा में स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोल सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने 1904 ईस्वी में की। प्रथम विश्व युद्ध में 5 विक्टोरिया क्रॉस, 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले, जिसमें से 4 गढ़वाली सैनिक थे। कुमाऊं परिषद के गठन की प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 में की गई और सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन में बेगार मुक्ति एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने के संबंधित प्रस्ताव रखे।
कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने व कुली उतार संबंधित प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने रखे थे। 1919 ईस्वी के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दली विचारधारा के लोगों के पास चला गया था। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई और इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिले एवं नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गए, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव की कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे। 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। नगरी प्रचारिणी की एक शाखा के रूप में 1914 ईस्वी में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा का स्थापना किया। 1918 ईस्वी को काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की स्थापना की। कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसकी प्रथम बैठक 1919 में नैनीताल में की गई। बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 ईस्वी में हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर एवं 7 अप्रैल 1919 को अल्मोड़ा में हड़ताल हुई। 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के मुकुंदीलाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता आदि थे। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा 26 दिसंबर 1919 को बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। कुली बेगार विरोधी घटना 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के हरू मंदिर में हुई, जहां सभा में उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से 1921 ईस्वी तक चली रही। कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया। 1844 में अंग्रेजी यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला था। 1857 में रेमजे ने कुली काम में जेल कैदियों को लगा दिया था। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, तब गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया था। 1908 में जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसियों की स्थापना की, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया। 1913 ईस्वी तक गढ़वाल में कुल 10 एजेंसियां थीं। कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन अल्मोड़ा के खुयाणी गांव से हुआ था। जनवरी 1921 ईस्वी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजीलाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कुली बेगार न करने की शपथ ली एवं इससे संबंधित सारे रजिस्टर नदी में बहा दिए। कुली बेगार आंदोलन को रक्तहित क्रांति की संज्ञा व असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा जाता है। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर डाबरियाल था। कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेठा खाल में हुई, जिसके अध्यक्ष मुकुंदीलाल थे। मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, जिसमें उन्हें 9 माह की सजा हुई। 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में अभक नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया। 1921 में विधानसभा में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी को प्राप्त हुआ था। 1921 में 3 निर्विरोध प्रतिनिधि विधान परिषद भेजे गए, जिनमें अल्मोड़ा से कुंवर सिंह आनंद, नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल एवं ब्रिटिश गढ़वाल से जोत सिंह नेगी थे। मुकुंदी लाल जी ने 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था। पंडित जीबी पंत ने 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल ने रखा एवं सल्ट में साइमन कमीशन के विरोध में हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ था। मुकुंदी लाल स्वराज पार्टी के अग्रणीय नेता थे। 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया था और 1927 को वो दूसरी बार हरिद्वार आए थे। 1916 में महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा की थी।
14 जून 1929 को गांधी जी पहली बार कुमाऊं दौरे पर आए थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, और बागेश्वर के कौसानी में ये 12 दिन तक रुके। और इस दौरान यहाँ गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। महात्मा गांधी 2 जुलाई 1929 तक कौसानी में रहे थे, जिसके बाद 16 से 24 अक्टूबर तक 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी। मई 1931 में एक बार फिर गांधी जी नैनीताल आए थे। इस दौरान वो मैकलम हैली से मिले थे। 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानिस्तान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, जिस कारण इसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक की पैदल यात्रा की थी। डांडी मार्च के 78 सत्याग्रहियों में से 3 ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी व वीर खड्ग बहादुर उत्तराखंड के थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने डांडी में 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी की। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक डिपो पर धरना प्रदर्शन में ज्योतिराम कांडपाल ने भी भाग लिया था। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की, जिन्हें गांधी जी 100 रुपये माहवर के लिए देते थे। 23 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत ने मल्लीताल के रामलीला मैदान में 25 मई से नमक बनाने की घोषणा की, परंतु दूसरे दिन इनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद इंद्र सिंह नयाल ने नमक बनाया। 27 मई 1930 में नैनीताल में बद्रीदत्त पांडे ने नमक बेचा। अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह के समय झंडा सत्याग्रह हुआ और 4 मई 1930 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में मोहन जोशी के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन हुआ था। 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती व उनके साथियों ने जहरी खाल स्कूल में झंडा फहराया था। सविनय अयोध्या आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का गढ़ दुगडड़ा को बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी थी वो अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र की थी। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली व बच्चूलाल भट्ट का संबंध गढ़वाल से था। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928 का सदस्य भवानी सिंह था। भवानी सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगडड़ा के जंगलों में 7 दिन तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। भवानी सिंह ने 6 जुलाई 1930 को चांदनी चौक में स्थित गडोदिया स्टोर डकैती कांड में भी भाग लिया था। इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य थे और 1933 ईस्वी में मद्रास बम कांड में भाग लिया था और पकड़े जाने पर इन्हें 20 साल की कालापानी की सजा हुई थी। बच्चूलाल भट्ट ने 1933 ईस्वी के ऊटी बैंक डकैती कांड में भाग लिया था और इसके बाद इन्हें 18 साल की सजा हुई थी। कुमाऊं में 1905 ईस्वी में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया, जो 1945 से 52 तक अल्मोड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे। नैनीताल में लाला लाजपत राय के आगमन के समय खुशीराम के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण एवं आर्य नाम धारण करने का आंदोलन हुआ था। 1931 ईस्वी में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में हुआ। संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता विरोधी समिति का चेयरमैन हृदयनाथ कुरुंज और गढ़वाल के लिए अध्यक्ष मुकुंदी लाल को चुना गया। गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष CH चौफीन थे। अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में नवंबर 1930 ईस्वी को हुई, जिसका उद्देश्य लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। अमन सभा के सहयोगी हितैषी प्रेस व हितैषी पत्र था। 1935 को जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 ईस्वी में हुई, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहते हैं। इसके गठन का श्रेय तारादत्त गैरोला को जाता है, जो एक वकील भी थे। गांधी जी ने लॉर्ड लिंथियोगो के 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन नेगी थे। उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला भागीरथी देवी थी। ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक डांडा मंडी में हुई।
कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक प्रताप सिंह नेगी थे, जबकि चमोली में इसका संचालन अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने किया। गांधी जी ने डोलापाल के आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1930 ईस्वी के आसपास शिल्पकारों का यह आंदोलन स्वर्ण दुल्हों के समान अधिकार प्राप्त करना था, जिसमें मुख्य भूमिका जयानंद भारती की थी। 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में डोलापाल की सम्मेलन हुआ था। 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया था। 1941 में जगमोहन सिंह नेगी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 1 वर्ष की कैद हुई तथा थान सिंह रावत को भी 1 वर्ष की कैद हुई। देवी दत्त पंत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 9 माह की सजा सुनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में दिखाई दिया, जहां 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें हरिकृष्ण और हीरामणि 2 व्यक्ति शहीद हो गए। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 में हुई। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी, जिसका जनता ने विरोध किया था। सालम का शेर राम सिंह आज़ाद 1942 ईस्वी में सालम से फरार हो गया, जिसके बाद इसने बद्रीनाथ में गिरफ्तारी दी और इसे फिर काले पानी की सजा हुई। राम सिंह के पक्ष में वकालत गोपाल स्वरूप पाठक ने की तथा अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने की थी। गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी को कुमाऊं भेजा था, जिसने 1937 ईस्वी में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की। शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को मातृभूमि का सनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी। 5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जॉनसर के आदेश पर गोलियां चलाई, जिसमें गंगाराम व खीमादेव 2 सगे भाई शहीद हो गए। महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका को देखते हुए उसे कुमाऊं का बारदोली कहा और प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में द्वाराहाट के मदन मोहन उपाध्याय ने भूमिगत रेडियो संचालन में मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिंगाली में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। देवकी नंदन पांडे व भागीरथी पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। 1941 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली, जिसमें उत्तराखंड के 12% सैनिक थे। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर नियुक्त किए गए। मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पर तैनात किए गए। कर्नल पीसी रतोड़ी सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन के कमांडर थे, जिन्हें वर्मा कैंपेन में अदम्य साहस दिखाने के लिए सरदार जंग की उपाधि से नवाजा गया था। 21 सितंबर 1942 ईस्वी में गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। जौनसार बाबर के शहीद वीर केसरी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, जो इम्फाल मोर्चे के दौरान पकड़े गए। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को दिल्ली में फांसी की सजा सुनाई गई, जिनकी स्मृति में 3 मई को चौलीथाल में मेले का आयोजन किया जाता है। 1929 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि नेता नैनीताल में पहुंचे। 15 जून 1929 को गांधी जी भवाली और 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे थे। 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया। गांधी ने 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं के हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी। 1931 ईस्वी को बागेश्वर में महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं खादी प्रचार का निर्णय लिया गया। कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का दल हल्द्वानी पहुंचा, जहां महिला सत्याग्रहियों को पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की बिस्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला बताया गया है। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। 1932 ईस्वी में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल तथा कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। 20 नवंबर 1932 में कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा मैदान में हुआ, जिसकी अध्यक्ष दुर्गा देवी पंत थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की महिला ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। 1941 में
गांधी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन या हैलामाइन को उत्तराखंड भेजा, जिसने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कमला व बसंती ने सर्वोदय का प्रचार एवं प्रसार किया। गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन या मेडलिन स्लेड ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ और इन्होंने 1948 ईस्वी में महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया। तुलसी देवी रावत 1948 से 60 तक जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही। धारचूला क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले परमल सिंह हयाकी भी थे। मुंशारी क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी तिल्लौ सिंह पांगती स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। रवाई परगने के सरनोल गांव निवासी बालम सिंह राणा टिहरी रियासत के खिलाफ चले डंकड़ आंदोलन में भाग लिया था। सबसे पहले 1835 ईस्वी में सकलाना के मफियादार के खिलाफ सयानों ने आंदोलन किया था। 7 फरवरी 1838 ईस्वी को कंपनी द्वारा यह आदेश दिया गया कि राजा सकलाना मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करें। 1861 में भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त किया। सकलाना को अठूर पट्टी में कृषक कर माफ कर दिया। 1861 में भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त किया, जिसमें सकलाना के अठूर पट्टी में किसान कर माफ कर दिया गया। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ, जो इतिहास का छोटा जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने की भूमिका जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई थी। 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतोड़ी ने बाल सभा की स्थापना की। 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चुप्कूवाला मोहल्ले में श्यामचंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। टिहरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य गोविंदराम भट्ट, तोताराम गहरोला, महिमानंद डोभाल व श्यामचंद्र नेगी और श्रीदेव सुमन जी को मंत्री बनाया गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। श्रीदेव सुमन ने 29 फरवरी 1944 में अनशन शुरू कर दिया। 3 मई को सुमन ने भूख हड़ताल प्रारंभ की। डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सिंह सुमन जी शहीद हो गए। 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना की और इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की। 5 अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ। भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा। आंदोलन का नेतृत्व दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने किया। 5-6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में पितृ शरण रतोड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार से शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्यूली थे। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई और इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को भोलूराम व नागेंद्र शाह शहीद हो गए। मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 ईस्वी में विलयी पत्र पर हस्ताक्षर किए और टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। 1938-39 में गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक की रोड का निर्माण करना था। कुली बेगार आंदोलन, ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोना, इसके खिलाफ ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। हलक बेगार, इसके तहत निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था। कजूणी वन आंदोलन 1903-04 टिहरी रियासत में हुआ, जिसमें राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-07 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन में जनता के वन अधिकारी सदानंद गहरोला को रस्सी से बांध दिया गया था। कोटा खर्रा आंदोलन, इसके तहत तराई के क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। कंकोड़ा खाल आंदोलन, यह आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। शराब विरोधी आंदोलन, इसके तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 ईस्वी में नशे नहीं रोजगार दो का नारा दिया था। 1973 ईस्वी में राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय व कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये विश्वविद्यालय आंदोलन के कारण हुआ था। डूंगी पैतौली आंदोलन, इसके तहत चमोली जिले में बांज के जंगल काटने में विरोध हुआ था। भिलंगना नदी क्षेत्रों में पेड़ों की कटान रोकने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया था। इसका नेतृत्व सुरेश भाई ने 1944 में किया था। इसे रक्षा सूत्र आंदोलन कहते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में डांडा मंडी आंदोलन हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगडा क्षेत्र में दूरसंचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया। टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित हेबला घाटी आंदोलन है। विकासनगर में कोका कोला प्लांट के विरोध में 2013 में छरवा आंदोलन हुआ था। गुज्जू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। दक्षिण गढ़वाल में 1942 को रामप्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में गुज्जू आंदोलन हुआ था। गोपाल सिंह राणा को टिहरी में आधुनिक किसानों आंदोलन जन्मदाता कहा गया है। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने की थी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकला, जिसका संपादक जेम्स हिक्की था। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स अंग्रेजी भाषा में मसूरी से निकला, जिसका संपादक जॉर्ज मैकिनन था। मैकिनन ने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में खोली। 1850 ईस्वी के आसपास मेफिसलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन जॉन लेक द्वारा किया गया। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वतीय था। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। सभी सभा एवं समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए फरवरी 1914 ईस्वी में दुगडा में एकता सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष नारायण सिंह नेगी थे। पौड़ी में स्वर्ण भूमि प्रेस की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की। 1924 में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। 1927 ईस्वी में प्रकाशित विजय पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उत्तंड मात्र था, जिसका संपादन 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने किया था। उत्तराखंड में प्रकाशित पहला पत्र समय विनोद का संपादन 1868 ईस्वी में जयदत्त जोशी ने नैनीताल से किया था। समय विनोद पत्र के 1868 में 32 ग्राहक थे, वो 1869 में 68 ग्राहक हो गए थे। समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1 अप्रैल 1877 के अंक में मिलता है। 1870 ईस्वी को अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके संरक्षक भीम सिंह को नियुक्त किया गया और बुद्धि बल्लभ की सलाह पर क्लब की स्थापना हुई थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ, जिसके प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक जीवित रहने वाला पहला देसी पत्र था। इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। अल्मोड़ा अखबार के संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी व बद्रीदत्त पांडे बने। बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। इसके बाद इसकी प्रसार संख्या 50 से बढ़कर 1500 हो गई थी। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र बद्रीदत्त पांडे ने निकाला था, जो 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को विजयादशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से निकला था। जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को शक्ति पत्र में स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। विक्टर मोहन जोशी शक्ति समाचार पत्र के संपादक 1921 में थे, जबकि अल्प समय के लिए राम सिंह धोनी ने शक्ति पत्र का संपादन किया। बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरादत्त द्विवेदी, पूरनचंद तिवारी और देवीदत्त पंत इसका संपादन करते थे। 1878 ईस्वी में द ईगल समाचार पत्र का संपादन मॉर्टन ने किया था। 1893 से 1904 ईस्वी में अल्मोड़ा से कुर्मांचल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु निकला था। अल्मोड़ा से 1930-33 ईस्वी तक साप्ताहिक पत्र स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया। इस पत्र में नैनीताल व अल्मोड़ा में हुए झंडे सत्याग्रह के बारे में छापा गया था एवं इस पत्र द्वारा जंगलात की समस्या को जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक पत्र में उठाया गया था। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था। अल्मोड़ा से 1922 ईस्वी में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसका नाम 1925 ईस्वी से कुमाऊं कुमुद रखा गया। इसके संपादक पूर्णचंद, प्रेम बल्लभ जोशी, बसंत कुमार जोशी आदि थे। 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन हरिप्रसाद तमता ने किया। दलितों के उत्थान के लिए पहला अंक 1 जून 1934 में प्रकाशित हुआ था। 1935 में अल्मोड़ा बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल ने किया था।
1939 में हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन पीताम्बर पांडे ने किया था। 1939 में अल्मोड़ा से शोभन सिंह जीना ने पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। 1947-48 में रानीखेत से जयदत्त वेला वकील ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किया था। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 ईस्वी में कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार प्रकाशित हुआ। देहरादून में प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली, इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक हुआ था। गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतोड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। इसका संपादन गिरजा दत्त नैथानी, तारा दत्त गैरोला तथा विशंबर दत्त चंदोला ने किया था। 1916 से 1952 ईस्वी तक गढ़वाली का संपादन विशंबर दत्त चंदोला ने किया। 1870 ईस्वी में मसूरी एक्सचेंज एवं 1872 में मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुए। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से सदानंद कुकरेती द्वारा संपादित किया गया। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाठ से स्तंभ लेख लिखा गया है। 1918 से 1923 ईस्वी में गिरजादत्त नेथानी ने दुगडा से पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। लेंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदी लाल ने किया था। 1922 में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा पत्र क्षत्रिय वीर था। 1922 में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन विचारानंद सरस्वती ने किया था। कृपाराम मिश्र के संपादन में 1928-29 को गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ था। 1936 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक समाचार पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त ने किया था। पौड़ी से उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का संपादन महिषानंद थपलियाल ने किया था। 1937 में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन महिषानंद थपलियाल ने किया था। 1937 में उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन ज्योति प्रकाश माहेश्वरी ने किया। 1938 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला। इसका संपादन कृपाराम मिश्र मनहर और हरिराम मिश्र ने किया था। 1939 में लैंसडाउन में कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ। इसका संपादन भैरव दत्त धूलिया व भक्त दर्शन ने किया था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक भैरव दत्त धूलिया ने 1942 ईस्वी में लिखी। 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली में समाज नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1947 ईस्वी में देहरादून के युगवाणी का प्रकाशन हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासी पत्र कहा गया, जिसका संपादन भगवती प्रसाद पांथारी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया। युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून में प्रकाशित हुआ था। 25 जुलाई 1948 ईस्वी को मसूरी में सत्य प्रसाद रतोड़ी एवं उनके साथियों ने हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका को निकाला। 5-6 मई 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण प्रताप सिंह को बनाया गया। श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू व विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे और श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग की। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर हिमालयन सेवा संघ बाद में रखा गया। 1946 ईस्वी को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई। हल्द्वानी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की। 1950 ईस्वी में हिमाचल व उत्तराखंड को मिलाकर एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। 1952 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही। 1957 ईस्वी को टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई थी। 1957 ईस्वी को तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष TT कृष्णमाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष ध्यान में देने का सुझाव दिया। 24-25 जून 1967 ईस्वी को रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ।
इस परिषद का 1973 में पुनर्गठन करके सांसद प्रताप सिंह नेगी एवं नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया। 1968 ईस्वी को ऋषि वल्लभ सुंदरदयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ, जिसके सदस्यों ने 1978 में संसद के घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। 1979 में जनता दल के त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। 1887 को अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार की, लेकिन प्रस्तावित उत्तराखंड के नाम की जगह उत्तरांचल नाम स्वीकार किया गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। 1889 ईस्वी में राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। 1991 ईस्वी में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 24-25 जुलाई 1979 में मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत को बनाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य गठन करने की मांग करना था। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी ने संभाली। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने 23 अप्रैल 1987 ईस्वी को संसद में बत्र बम फेंका था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 ईस्वी में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 ईस्वी को काशी सिंह ऐरी ने रखा था, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। अप्रैल 1994 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया गया। अप्रैल 1994 ईस्वी में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य की संरचना व राजधानी हेतु नगर विकास मंत्री रामशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया, जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। जून 1994 ईस्वी को कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई तथा राज्य विधानसभा में विधेयक पास किया गया। 1994 ईस्वी को पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति का गठन किया गया था। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसके विरोध में अगस्त 1994 में पौड़ी में इंदिरामणि बडोनी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 1 सितंबर 1994 में उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए। खटीमा कांड की जांच 1994 ईस्वी को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज श्री एस श्रीवास्तव के अधीन की गई। 2 सितंबर 1994 ईस्वी को मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए। मसूरी कांड की जांच रिटायर्ड न्यायमूर्ति मुरलीधरन के अधीन की गई, जिसमें पुलिस बर्बरता की पुष्टि हुई। 15 सितंबर 1994 ईस्वी को बाटाघाट कांड हुआ, जो मसूरी में था। सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनाई गई थी। 25 सितंबर 1994 ईस्वी को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया था। 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। इसे मुजफ्फरनगर कांड भी माना जाता है। रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई और इस कांड को चंडी प्रसाद भट्ट ने पूरे देश व सभ्य समाज के लिए एक कलंक बताया। रामपुर तिराहा की प्रतिक्रिया के स्वरूप
3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में कई हिंसक प्रदर्शन हुए। रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए नेगी समिति बनाई गई थी। 7 दिसंबर 1994 ईस्वी को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली हुई। 9 दिसंबर 1994 ईस्वी को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। 25 जनवरी 1995 ईस्वी को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 21 फरवरी 1995 ईस्वी में राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। 3 जून 1995 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस मनाया गया। 10 नवंबर 1995 ईस्वी को श्रीनगर में त्रियंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत भी शहीद हो गए। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खेंट पर्वत टिहरी में अनशन किया, जो 32 दिनों तक चला। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में एवं 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इसे मंजूरी प्रदान की। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया एवं उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल विधेयक 2006 संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित हुआ, जिसमें 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद होने वाले आंदोलनकारी प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरौला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद व भुवन सिंह थे। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड में शहीद होने वाले हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन मंगवाई, उमाकांत त्रिपाठी, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह थे। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा या मुजफ्फरपुर कांड में शहीद होने वाले राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार बद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार कौशिक थे। 3 अक्टूबर 1994 को शहीद राजेश रावत, बलवंत सिंह जगवाण, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा ये सब देहरादून में शहीद हुए थे और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट, कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी। त्रियंत्र टापू में 10 नवंबर 1995 को शहीद राजेश रावत, यशोधर बेंजवाल थे। 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की, जिसे 68% लोगों ने स्वीकार किया। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी का चयन आयोग का गठन किया, जिसको पुनः निर्वाचित सरकार ने नवंबर 2002 को पुनर्जीवित किया था। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया: देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून व काशीपुर को योग्य पाया। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक आमरण अनशन किया, जो 8 अगस्त 2004 में बेनीताल में शहीद हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यानी ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान बताया। 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई। 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में
द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण का शिलान्यास किया गया। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में